मेंस्ट्रुअल पेन यानी पीरियड पेन या कहीं माहवारी के समय होने वाले दर्द का क्या कारण होता है तथा इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। हर महीने महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसे मेंस्ट्रुअल पीरियड कहा जाता है। यानी हर महीने फीमेल बॉडी खुद को संभावित गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। यानी हर महीने यूटेरस के अंदर एक स्पॉन्जी लेयर तैयार होता है फीटस के डेवलपमेंट के लिए। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो यह थिक यूटेराइन लेयर टूटता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंत में और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। पीरियड्स के समय हल्का दर्द, ऐंठन यानी क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट यानी असहज महसूस करना आम बात है। लेकिन दर्द अगर बहुत अधिक हो और आपको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़े या अपने स्कूल कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी तो ये आम बात नहीं है। इस तरह के पेनफुल पीरियड्स को डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। डिस्मेनोरिया दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया उन लोगों में होता है जो पीरियड्स से पहले तथा पीरियड्स के दौरान दर्द का अनुभव करते हैं। यदि आपकी अभी नॉर्मल पीरियड्स हैं और बाद में वे पेनफुल यानी दर्द भरे हो जाते हैं तो यह सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहलाता है। अगर आपका यूटेरस या पिल्विक ऑर्गन एंडोमेट्रियोसिस यानी यूटेराइन फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन से प्रभावित है तो आपको डिस्मेनोरिया हो सकता है। यह हमेशा संभव नहीं हो पाता कि हम पेनफुल पीरियड्स के कारण को पहचान पाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें पेनफुल पीरियड्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है, जैसे 20 साल से कम उम्र की लड़कियां और वे महिलाएं जिनकी पेनफुल पीरियड्स की फैमिली हिस्ट्री हो। अगर पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है या जिनके पीरियड्स में इरेगुलर होते हैं, ऐसी महिलाओं में पेनफुल पीरियड्स का खतरा ज़्यादा होता है। जब आपके शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रेशन शुरू होता है तो गर्भाशय की मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और गर्भाशय के अंदर की लाइनिंग एक्सपेल होती है और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण दर्द और सूजन होता है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और दर्द भी और सूजन भी बढ़ती है। यह सबसे बेसिक कारण है पीरियड पेन का, लेकिन पेनफुल पीरियड्स कई तरह की मेडिकल कंडीशन के कारण भी होते हैं, जैसे कि पहला है पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीएमएस एक सामान्य मेडिकल कंडीशन है जो पीरियड शुरू होने के 1 से 2 सप्ताह के पहले शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन के कारण होती है। पीरियड शुरू होने के बाद ये लक्षण आमतौर पर चले जाते हैं। दूसरा है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक पेनफुल मेडिकल कंडीशन है जिसमें यूटेरस की लाइनिंग के सेल्स बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज तथा पेल्विक टिश्यू लाइनिंग्स में ग्रो करने लगते हैं, तो इसके कारण काफ़ी पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। तीसरा है फाइब्रॉइड्स इन यूटेरस। गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं जो गर्भाशय पर दबाव डाल सकते हैं और असामान्य पीरियड्स तथा दर्द का कारण बन सकते हैं। चौथा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी, जो कि एक तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है तथा इसके कारण इन्फ्लामेशन तथा पेन हो सकता है। और अगला है पांचवा एडिनोमायोसिस। यह एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें यूटेराइन लाइनिंग यूटेरस के मस्कुलर वॉल में ग्रो कर जाती है, जिसके कारण यूटेरस में दबाव पड़ता है और दर्द तथा सूजन हो सकता है। एडिनोमायोसिस के कारण पीरियड्स लंबे तथा ज़्यादा हैवी हो सकते हैं। छठवा है सर्वाइकल स्टेनोसिस। यह बहुत ही रेयर कंडीशन है जिसमें सर्विक्स छोटा तथा सकरा होता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो धीमा हो जाता है, जिससे यूटेरस के अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है और फिर दर्द होता है। अब चलिए कुछ घरेलू उपचार की बात करते हैं जिसके ज़रिए पीरियड पेन को आप ठीक कर सकते हैं, आप पीरियड पेन से छुटकारा पा सकते हैं। पीरियड पेन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है ये है कि आप पीरियड्स के समय गर्म पानी से नहाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हमेशा न्यूट्रिशियस मील लें और पीरियड्स के समय आप थोड़ा लाइट खाना खाएं, ऑयली फूड्स बिल्कुल ना खाएं और पीरियड्स के समय कोशिश कीजिए कि चावल की जगह आप रोटी खाएं, मसालेदार तीखी सब्जियां ना खाएं। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो पेट में गैस फॉर्म करे या पेट में ब्लॉटिंग कॉज करे। ब्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप ज़्यादा नमकीन और मीठी चीज़ें पीरियड्स के दौरान ना खाएं। आप विटामिन और कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब हर महीने आपको पीरियड्स के टाइम पे अपने डेली टास्क को पूरा करने में परेशानी होती है तो अब ये समय है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें अपने स्वास्थ्य के बारे में। अगर लास्ट 3 महीने से आपको लगातार पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं
या फिर ब्लीडिंग के टाइम ब्लड क्लॉट्स पास कर रहे हैं, या क्रैम्पिंग के साथ साथ आपको डायरिया और उल्टी भी हो रही है, या जब पीरियड्स नहीं चल रहे हैं तब भी आपको पेल्विक रीजन में पेन हो रहा है, तो आपको इन लक्षणों के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। पीरियड्स के समय होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर से सलाह लेके एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक टेबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप अपने रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकें और पीरियड्स के में होने वाले दर्द के कारण आपका जो डेली का रूटीन है वो ख़राब ना हो। तो पीरियड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये पेनफुल होता है तो ज़रूर ये प्रॉब्लम कॉज़ करता है, आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, आपके इस वर्क में, आपके एजुकेशन में परफॉर्मेंस को लो करता है। इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखें कि अगर आपको पीरियड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोज़। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।